नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध 7 वर्षों के लंबे समय के बाद कपिलवस्तु पधारे। कपिलवस्तु में उनकी मुलाकात उनके माता पिता, उनकी पत्नी यशोधरा, उनके पुत्र राहुल और उनके सभी सगे संबंधियों से हुई। लेकिन एक विचित्र घटना घटी कि राहुल, जो कि भगवान बुद्ध का पुत्र था, उसने भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली और वह भी भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। जब यह बात महाराज सुद्धोधन को पता चली तो उनके मन को बड़ा क्लेश हुआ कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है और अब मेरा पोता राहुल भी मुझे छोड़कर जा रहा है और इस चीज से वो बहुत आहत हैं। वो बड़े दुखी, परेशान और व्याकुल हैं। तो पिछले वीडियो में हम यहीं पे रुके थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। जब राहुल भी भगवान बुद्ध के साथ उनके भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया, तब सुद्धोधन ने यह सोचा कि वह अपने पुत्र को फिर कभी ना देख सकेगा। सुद्धोधन जोर जोर से रोया। अब भगवान बुद्ध सबसे मिल चुके थे, अब उनके विदा होने का समय आ चुका था। तो सुद्धोधन को यह लगा कि अब तो वह अपने पुत्र से कभी मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। तब सुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बहुत तरफ बिंधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले आएं। वह तभी शांति से मर सकेगा। उसका यही कथन है। मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग अग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने। सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। यह मंत्री भगवान बुद्ध से कह रहे हैं कि आप कृपया रुक जाइए, क्योंकि आपका पिता जो है वह आपके लिए रोता रहता है। उसकी यह इच्छा है कि आप यह सन्यासी का जीवन छोड़कर वापस गृहस्थ जीवन में आ जाएं। इसीलिए ए भगवान बुद्ध, आप आइए और वापस गृहस्थ जीवन को अपनाइए। मंत्री अपने तरफ से राजा सुद्धोधन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। धम्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती। साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धर्म के यथार्थ साधन हैं। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के घोतक है।
अब देखिए कि मंत्री बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि धम्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती। साधु नगर में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के घोतक हैं। साक के राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं। इसीलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुर्अवस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की होती है। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की और भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रंभाती रहती है? निश्चय से आप अपने दर्शन से अपने पत्नी को संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है। मंत्री भगवान बुद्ध के सामने बहुत से तर्क रख रहे हैं, ताकि भगवान बुद्ध वापस आएं और गृहस्थ में सम्मिलित हो जाएं। वो कहते हैं कि यदि आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कम से कम अपनी पत्नी यशोधरा के बारे में तो आप अवश्य ही सोचेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा का जीवन जी रही है। अथवा उस हाथनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में अकेला छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहितों के ये वचन सुन उस धर्मज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया, तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है, उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुख से सुपरिचित हूँ, इसीलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। अब देखिए कि महाराज शुद्धोधन की तरफ से यह मंत्री भगवान बुद्ध के सामने नाना तरह के तर्क रख रहे हैं। कभी महाराज के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, कभी उनकी माता के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, कभी उनकी पत्नी के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह चाहते थे, उनका यह संकल्प था कि वह किसी भी तरह भगवान बुद्ध को वापस कपिलवस्तु में ही रोक ले। लेकिन भगवान बुद्ध उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर जो उत्तर देते हैं उसे आपको जोड़ेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने मंत्री को इस विषय में क्या उत्तर दिया। तो इस उत्तर को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, और इसके अगली कड़ी का इंतजार करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।